हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट. I also hope you are also sitting on the same boat as we are, hale and hearty. So, what's the topic today, sir? Yesterday was a fabulous class. I got a great response from my dear students as well. Thank you for liking our video as well. और मुझे पार्ट 1 करने के बाद ये हुआ कि मैं तो बताना कल भूल ही गया कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं. Exactly, sir. We talked about that how we should communicate, but we didn't talk about that what are those things that keeps barrier while communicating with each other. चलो एक तब तक हम लोग एक क्विज कर लेते हैं. क्विज मतलब एक हम लोग गेम खेलते हैं. ठीक है, हम किसी चीज को रोकने जा रहे हैं, बच्चों को नए वर्ड्स मिलेंगे. ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सा वर्ड है? तो मेरी तरफ से पहला वर्ड है स्टॉप. तुम्हारी तरफ से It's not good. Please स्टॉप. स्टॉप फर्स्ट वर्ड स्टॉप. stop. रोकने के लिए स्टॉप यूज किया. तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा वर्ड जो रोकने के लिए काम करे? Not good. नॉट गुड कैन बी देयर. ठीक है, हर्डल. हर्डल. हर्डल इज अ गुड वर्ड. एनीथिंग एल्स कमिंग इन योर माइंड? Sir, actually, the thing is that there are so many barriers right now in my mind. That's also creating some hurdles in my mind to just throw those words to you. अब जैसे बच्चों मान लो कि यहाँ पे सामने मैं और श्रुति मैम खड़े हैं और हमारे बीच में एक स्पेस है. ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे एक बड़ी सी दीवार आ जाए दोनों के बीच में. ऑब्वियसली आई एम द सेंटर, आई एम पासिंग ऑन द मैसेज टू द रिसीवर थ्रू अ प्रॉपर चैनल. अब यहाँ पे चैनल क्या है? हमारी क्या कहते हैं, एयर में हम बातें कर रहे हैं. ठीक है, वी आर स्पीकिंग टू वन ईच अदर. अब मान लो एक बड़ी सी दीवार आ जाए एंड वी आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. तो इट इज वन ऑफ द बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन. चलो आओ देखते हैं स्लाइड के थ्रू कि क्या बच्चों को पहले देखना है. ठीक है, ओके. बैरियर्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तो क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन? व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या है बताओ. Sir, as you just said that the words which can be kept as a barrier words. So here are those. Can you see ये सब it? चीजें जो Prevents, प्रिवेंट कर रहे हैं. इट इज स्टॉपिंग यू, restrict. restricting you, hurdling you from getting each other. Okay, now let's see. Anything that prevents, restrict or impedes. तो ऐसी चीजें जो आपको संदेश पहुंचाने से, शुद्ध हिंदी में संदेश पहुंचाने से रोकती है, ठीक है, या बाधा डालती है, उसे हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे होता है डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई एसोसिएटेड विद द कम्युनिकेशन. स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे कि मान लो कि मैं हूं, ठीक है, अब श्रुति मैम से मुझे बात करनी है, तो इनके तरफ से भी कोई जेस्चर आना चाहिए, कोई बातें आनी चाहिए, तब जाके मैं सोचूंगा कि यस शी इज गेटिंग दैट पर्टिकुलर मैसेज. एम आई राइट? Exactly, sir. Sir, reinforcement is a word. Reinforcement is are among those words which keep these barriers away from you. Reinforcement is very important. Just now, as we began just now, so I was thinking something else and sir asked me that what are those words, can you tell me some words? So there were some restrictions and I could not get that reinforcement to just put those words in front of you. That's what is a barrier, and if those reinforcement comes to us, we can tackle those words. Absolutely, Shruti. Thank you so much. That blazer looks very nice to you. Levi's का है क्या? I think Levi's could have been the better word. So ये बच्चों बहुत ही छोटी सी एक चीज बताई कि मैंने, हम लोग जाते हैं मम्मी पापा के साथ मार्केट में कुछ खरीदने. मैंने ये इंट्रो वीडियो में ही बोला था, और हम कुछ ऐसे ब्रांड्स का नाम मैं देखा, पूमा बोलते हैं लोग प्यूमा को. ठीक है, ठीक है, और हमारा लेविस बोलते हैं लेवाइस को. सो ये देखो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है, बट येस, व्हेन यू विल बी गोइंग एंड रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ, maybe you're going to the other country or maybe you're going to a major city, okay, that would influence. वो शक की निगाह पे देखता, तो क्यों हम मौका दें, right? Exactly, sir. So one more thing I want to put here, sir, that हो सकता है कि I could convey it in Hindi, because many people sitting just in front of the camera or just looking at us in this video, seeing us in this video, can be not a student and can be Exactly. Can be very anyone. true, can be anyone. So to them
let's not be a barrier Exactly. in the communication. Yes. So बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत उम्र दराज होंगे, एज फैक्टर कम्स. सो हो सकता है कि उन लोगों के लिए कुछ वर्ड्स नए होंगे, लेकिन वो अगर कुछ बोल रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू demoralize those people in the market or in the marketplace. Can learn English. It's Exactly. Very easy. Just like मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि टूटी फूटी से ही कुछ भी सीखा बोलना शुरू करो. कोई लोग कहते हैं सर हमको इंग्लिश सिखा दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ ऐसा टॉपिक. ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ये सब गलत फहमी है. ठीक है, अगर इंग्लिश सीखना है तो सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं. टॉप का मतलब ये हुआ कि जितने भी वर्ड्स आपने सीखे डिक्शन में, जो भी टीचर ने सिखाया है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो. टूटी फूटी बोलोगे ना, कोई ये कहता है टेंसेस पढ़ा दिया. टेंसेस से कुछ नहीं होने वाला. टेंसेस तो आपको और परफेक्शन देता है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को फ्रेम करने में और स्पीकिंग में. Exactly. बट आप टूटी फूटी बोलोगे तो वो बेटर कर देगा इंग्लिश. एम आई राइट? Exactly, सर मेरे इंग्लिश टीचर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी. शी हैज टोल्ड मी अ वेरी ब्रिलियंट वे टू स्पीक वेल इंग्लिश इन अ वेरी गुड मैनर, इन just near about perfection. What was that? Don't think in Hindi while speaking. If you want to speak English, think in English. You have to think first and then you have to put yourself. You have to express yourself. If you are thinking in Hindi and you are translating it, that you know the... कल हमने ये बात कही थी कॉन्फिडेंस वाली. Exactly, sir. अगर मैं ये सोच ही लूं, अगर ये परसेप्शन हो जाए, मैंने धारणा बना ली अपने अंदर कि आई कैन गोना स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एंड आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. यस, आई एम गोना मेक सम और दी अदर मिस्टेक. कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करूंगा, बट आप देखोगे स्लोली एंड स्टडीली. इसीलिए तो आप देखते हो स्कूलिंग में 1-2 से बच्चों को कहा जाता है कि इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी ही बोलो. अब जैसे ही बच्चा 8th या 9th में हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है. तो सेम वे है, सेम मैथोलॉजी पे. तो यहाँ पे कुछ बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं चाहता हूँ श्रुति तुम बता दो, ठीक है, कि क्या क्या बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन है, ताकि मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आए. ठीक है, Let's one by one discuss these barriers. Social barriers. Now, the psychological barrier. One by one, we will discuss these barriers one by one. The third one is cultural barriers, physiological barriers, system design, physical, and receivers. Now, coming towards the social barrier. Just we talked about that from where we belong to. There are many variations in the society from where you are belonging. If, for example, if you have observed us कि हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं आज, बहुत ज़्यादा हिंदी में बात कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा. As you know that we are having the series of communication skill and for English communication skill. लेकिन फिर भी आज हमने हिंदी में बात ज़्यादा की. Why? To just break this barrier. Because social barrier. Because there are many people sitting behind that camera watching us who don't know English as well. लोगों की उम्मीदें होती है ना, एक्सपेक्टेशन, एकदम वही पूरी करनी है. वही पूरी करनी है. So that what barrier we are breaking, that barrier. Psychological barrier. साइकोलॉजिकल मैं समझा देता हूँ. ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, यू वॉन्ट टू गो एंड कम्युनिकेट विथ इट, यू वॉन्ट टू टॉक हिम, बट वो मोबाइल में, कभी कभी मेरे साथ भी ये होता है. ठीक है, घर पे मैं बैठा हूँ, मम्मी पापा कुछ बात कह रहा हूँ, मैं मोबाइल में कुछ देख रहा हूँ, बहुत अच्छी वीडियो चल रही है या मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दोस्ती, तो आई एम इग्नोरिंग दैट मैसेज. सेंडर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट बट रिसीवर इज नॉट listening to it. Sir, yesterday happened to me the same. The same? I was sitting with my family members and the mobile phone was in my hand. So my father said, everybody is sitting, why are you taking that phone and just involved here? Keep yourself involved here and then you can go if you want to go. So there is a distortion मतलब रुकाव. ठीक है, किसी मैसेज का रिकॉर्ड हो गया, वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाया. Now the third one is the cultural. Obviously people speak different languages, they have different culture. Exactly. अब किसी को आती स्पेनिश और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, कोई फायदा नहीं उस कम्युनिकेशन का. We will not be able to Exactly. Sir, with that we have, if I say pantaloons in Gorakhpur. Exactly. Is it? But I speak pantaloon because the society here doesn't know that it could be pronounced that pantaloons because it is a Spanish word related. Spanish word. It is a pantaloons. So, but we speak
pantaloons because Exactly, guys. That's a very good point that Shruti ma'am has raised here. Pantaloons तो हम इंडिया अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, बट पैंटलूनस जो होता है वो हम स्पेनिश में बोलते हैं. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. इसी की तरह आपका फिजियोलॉजिकल है, रिलेटेड टू एरिया. सिस्टम डिजाइनिंग है, अगर हमें कुछ कम्युनिकेट करना है, अगर वो चीज नहीं हो पा रही है और रुकाव है, बैरियर है. फिर रिसीवर्स मतलब मान लो कि जो दूसरा एंड है वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा, वो सुनना ही नहीं चाहता. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नाउ सोशल बैरियर्स कैन बी जेंडर मतलब आप जानते हैं, या तो वो महिला हो सकती है या तो वो पुरुष हो सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी अ जेंडर एज वेल. देन इट कैन बी एज मींस अ फैक्टर. अब जैसे छोटा बच्चा है, उसको कम्युनिकेट करना है, उसको बोली तो आएगी नहीं, ऑब्वियसली आप सेंस करके कुछ भी करके कम्युनिकेट करेंगे. body language with Exactly. अब उससे बड़ा हुआ, टीनेजर हो गया, टीनेजर में आ गया बच्चा. ठीक है, देन ही विल ट्राई टू कम्युनिकेट. तो तला के ही बात करे, मम्मी 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 करके बात करेगा, बट बात करेगा. दैट्स इज आल्सो वन ऑफ द वे. फिर थोड़ा और बड़ा होगा, मैच्योर होगा, ही लर्न इंग्लिश, ही ट्राई टू कम्युनिकेट इन द प्रॉपर मैनर. लास्ट में जब ही गोइंग इनटू हिज ग्रेव, मतलब अगर कहा गया है संसार में, विश्व में, वर्ल्ड में ये कहा गया, अगर आप आए हो तो एक ना एक दिन जाओगे. ठीक है, एक मुझे याद आता है कि हम लोग पढ़े थे ब्रुक, एक उसमें लिखा था, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई मे लॉन्ग फॉर एवर. कहता है ना कि जो रिवर होती है वो हमेशा चलती रहती है, बट इंसान जो होता है, जो आया है वो वैनिश हो गई. ठीक है, अच्छी बात है. फिर रेस, किसी भी जात का हो, किसी भी चीज में हो, चाहे वो XYZ किसी भी कल्चर को बिलोंग करता हो, कलर का हो. ठीक है, वो भी. अब मान लीजिए कि कोई अफ्रीकन है और मैं इंडियन हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेट करूँ, तो मैं नहीं कम्युनिकेट कर पाऊंगा. आई शुड गो एंड फर्स्ट लर्न हिज लैंग्वेज, और आई शुड गो एंड आस्क हिम इन विच लैंग्वेज इज ही और शी कंफर्टेबल टॉकिंग इन. here is the solution for this barrier. Be with English, speak English, learn English with good communication skill, and you can break that barrier. एग्जैक्टली. देखो, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, किसी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना, किसी को इंटरटेन करना. आजकल होता है ना, तो एवरीवन लव्स द कपिल शर्मा शो, और मे बी एनी मोनो एक्टिंग शो, और मे बी समथिंग और द अदर. सो दैट इज समथिंग इंटरटेनिंग और पर्सुएटिव. अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूं और आपको मजा ही नहीं आ रहा, यू आर नॉट लाइकिंग दैट, मैं परसुएट ही नहीं करता, आपके अंदर इच्छा ही नहीं जगा पा रहा, तो कोई फायदा ही नहीं है. ठीक है, मतलब इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना. ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सोशल नॉइज पे. ठीक है, अब मैं कोई मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं, बट बहुत सारी सोशल बाधाएं हैं, लोगों की बात है, वो नहीं चाह रहे कि इस मैसेज को पहुंचे दूसरों तक, तो दैट इज ऑल्सो अ सोशल नॉइज. ठीक है, बॉयज गर्ल्स फ्रेंड्स एनिमीज नाइस पीपल. सो ये कहा गया है कि सबसे बड़ी बात जो हमने कल बताई थी उसको रीआइट्रेट करते हैं. रीआइट्रेट का मतलब बच्चों रिपीट करता हूं या दोहराता हूं. ठीक है, तो रीआइट्रेट करता हूं क्या, कि अगर कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो बहुत जरूरी क्या, सेंडर और रिसीवर, और उनके बीच में एक प्रॉपर चैनल. Exactly. तभी कोई मैसेज आपस में कम्युनिकेट हो पाएगा. When we talk about development, when we talk about going ahead, when we talk about all these things, we don't have to keep that barriers what we talked about, because it will again and again hamper your steps to go forward. So keep it in your mind that you have to break these barriers. That's why we are discussing here that what are the barriers in communication skill, so that you don't have to be with those barriers. Don't be with these barriers, otherwise your communication skill are not going to enhance, never going to be near about perfect. एग्जैक्टली. अरे ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया, मोटिवेशन. एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड नीड्स अ मोटिवेशन. सिर्फ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, के सर को भी मोटिवेशन है. किससे? संकल्प सर से. ठीक है, नहीं यार, ये एक मिथ है, बट येस इट्स ट्रू. सो वी नीड मोटिवेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर सर, फ्रॉम एवरीवन नीड्स एन मोटिवेशन. ठीक है, Most important, self motivation. सेल्फ मोटिवेशन. Without self motivation, sir, I don't think that anyone other can motivate you. Many a times it happens that कि सबके अंदर ये मन में बात आ जाती है, सबको ये लगता है कि मोटिवेट नहीं है हम, तो ये छोटी सी लाइफ मिली. गाइस, नेवर. आपको बताया ना कि सक्सेस मिलेगा, थोड़ा 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 करके ही सक्सेस मिलेगा. ठीक है, तो उसके पीछे मैं कहूँ कि हार्ड वर्क करते रहो, परसिवरेंस करते रहो, टफ टाइम्स आएंगे जरूर, बट एट
क्लास अगर किसी की बात आपको मोटिवेट करेगी तो आप उसको आइडल मान के यू विल गोना गो एंड परफॉर्म, यू गोना गो एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द मोटिवेशन. तो मैंने लिखा है द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन आर दोस द मोस्ट पर्सनल, जिसको आप एडोर करते हो. एडोर मतलब किसी को आप पथ पे चलते हो, जिसको आप एडमायर करते हो, राइट? These videos are for your motivation. Yes, कि ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश सीख नहीं सकता. Everybody can go and learn English, right? And I think, sir, not with only English, communication the skills are needed with every language. Every language, you should know these all things with every language. Okay, so it can be both positive और negative. अगर मैं कोई बात बता रहा हूँ पॉजिटिव इसलिए कि वो अच्छा संदेश लेके आ रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है कि ये मेरा पॉइंट गलत हो, or it is harming the society and we are not creating that particular thing. So it can be both positive as well as both negative as well. Okay, टनल विजन ये कुछ अलग है. मैं इसके बारे में जरूर बात करूं, पहले श्रुति तुम बता दो इसके बारे में. ये कुछ अलग चीज है. बिल्कुल सर. Let me read this because a student must know the keywords of those things. A closed way of thinking, especially about abstract topics such as religion and politics. We face a lot of times in the society the tunnel vision. टनल विजन आज के टाइम पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. होपफुली टीचर्स ने आपको, सोशल साइंस टीचर्स ने भी आपको बताया होगा टनल विजन क्या होता है, बट मैं इसको इलैबोरेट कर देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता कि टनल विजन होता क्या है. टनल विजन एक दिशा, एक मार्ग तय करना, एक बताना बच्चों को कि हमें रिलीजन और पॉलिटिक्स में मेरी क्या धारणा है. ठीक है, पहले हम जैसे कि लोगों की कई धारणा होती है तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हम इसको फॉलो करेंगे, नहीं इसको फॉलो करेंगे. ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट्स नॉट बैड. हो सकता है कि किसी को गांधी पसंद है, किसी को गोडसे पसंद है. मैं इस स्टेज पे बोल रहा हूं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, किसी को गांधी पसंद है, किसी को गोडसे पसंद है, दैट्स ओके. It's okay. They have every individual should have his or her ideology. You talked about बिल्कुल wrong and right. Exactly. तो यहाँ पे दोनों चीज हो गई, पॉजिटिव चीज भी हो गई, नेगेटिव भी चीज हो गई. अब दोनों में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, इस पे मैं कमेंट करूंगा तो ये वीडियो स्टॉप हो जाएगी. बिल्कुल. Sir, one thing more. With this tunnel vision, I must say one thing more. Because I am a woman, I am a girl. We talk about girl empowerment, women empowerment, women. But we keep some of the barriers when we go ahead as an empowered woman, but society keeps that barrier that no, you are a woman. Then that empowerment has no meaning because of this tunnel vision. Now I will relate Shruti is right. She's saying about the women empowerment, but at times it happens for men as well. Men is not being empowered as well. There are certain things which I have observed in my corporate life as well. The girls are getting promotion day, but it doesn't hurt. If you have that capability, if you have that skills, you're gonna go ahead and reach or be successful in the life as well. That's what I talked about, sir. Sir, barriers. देखा भी हुआ है, the opposite side is open mindedness. Exactly. आप दूसरों की बात भी सुनो, उसको भी समझो. ठीक है, हो सकता है आपकी कोई धारणा हो, कोई परसेप्शन हो, बट दूसरों को भी सोचो. That's called open mindedness. Be with the tunnel vision. Exactly. Be with the tunnel vision. Exactly. The person with tunnel vision has attitude, seems to say, I have already made up my mind. Don't confuse me with the facts. मतलब जो उसने बना ली धारणा, बस उसी की धारणा है, वो सत्य है, बाकी सब असत्य है. ठीक है, यानी वो सच है, बाकी सब झूठ है. This barrier, I think, the most important barrier which we should means we should not be with this. Exactly. For communication मैं skill. नहीं कमेंट कर सकता, कई लोगों को बुरा लग सकता है मेरी बात. हाँ, ये कमेंट कर सकते हो तुम नीचे जाना, वहां पे कमेंट कर सकते हो कि तुम्हें टनल विजन के बारे में क्या राय है. सीधी बात, मैं देखना चाहूंगा कि किसकी क्या अपनी थॉट्स है, क्या प्रोसेस है, और मजा आने वाला है इसमें. Sir, let's be with the comments and we will react on that. Tomorrow when we're gonna make the video, we're gonna read the comments Yes, first. with the tunnel vision. What do you think about tunnel vision? बिल्कुल. नेक्स्ट है, ये भी बहुत अच्छा. नेक्स्ट चीज आ रही, ऐसी चीजें आ रही, ईगो. ठीक है, किसी को लगता है कि मैं XYZ पॉलिटिशियन हूं, या मैं KK sir is an egoless person. He has no ego, so he will explain you with a very minute details of that barrier. देखो, मैं बताता हूँ बच्चों क्यों मैं ईगो वाली बात पे हमेशा बोलता हूँ कि ईगो जिसके अंदर आ गया, ठीक है, होनी चाहिए. बिल्कुल, मैं आज बोलूंगा श्रुति, होनी चाहिए, बट एक लिमिट तक. हाँ,
एक लिमिट तक ठीक है। मतलब हो सकता है कि समटाइम्स और दी अदर यू आर रॉन्ग एज वेल, यू शुड गो एंड लिसन टू दी अदर पर्सन एज वेल, उसको जाके हमसे सुनना है ठीक है, उसकी भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो सही जा रहा हो और आप गलत जा रहे हो। Sir, I must say one thing. Rousseau has given a social contract theory. Exactly. Your contract is with society. You have to live in this society with the people among them only. So social contract theory, you can't deny that. You can't deny with that, and that ego is a barrier on that. एग्जैक्टली ठीक है। सो यहाँ पे भी एक हमने दिखाया है कि मॉरिस का है, कुड आई हैव अ मिनट ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम टिम्सन, ठीक है। तो ये कई ये हमेशा होता है कि इस सेंटेंस को आप चाहो तो अपने टीचर्स के साथ ठीक है, या इस कम्युनिकेशन में चाहे तो इंटैक्ट कर सकते हो। ये सेंटेंस मैं सबके मुंह से सुनना चाहता हूँ, कोई भी ये वीडियो देख रहा हो ठीक है, तो दूर दूर तक आप कह सकते हो कुड आई हैव अ मिनट ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम टिम्सन। भले ही किसी का टाइम वैल्यूएबल हो या ना हो, बट यू नीड टू गो एंड हैव एन एथिक्स, ठीक है। एटिकेट्स दिखाता है, ये आपकी सभ्यता दिखाता है कि आप किस परिवार से आए हो और क्या सिखाया गया है, ठीक है। परिवार के मतलब है यहाँ पे कोई परिवार हो सकता है। टीचर का भी एक कर्तव्य है कि आई मीन अ टीचर हैज आल्सो अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गोइंग अहेड एंड ग्रूमिंग द I चाइल्ड। think, sir, in today's life, professional life, school life has a lot to say in one personal life. So it is very important that you value the other one's time also. It's not your only. It's not always about you. It is about others also. So if you can't think of others' time, that is a big barrier in communicating with other one. ये मेरा फेवरेट टॉपिक डिस्ट्रैक्शंस जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो कोई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्ट्रैक्शंस जो हमारी कम्युनिकेशन को रुकता है। मैं सीरियसली बताऊं, आई वाज अ वेरी स्टूडियस स्टूडेंट। कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे पता है मैं बहुत ही ध्यान से लेक्चर सुनता था किसी भी टीचर का, भले ही कौन से ही सब्जेक्ट वो पढ़ाते हो ठीक है, बट मैं कोशिश करता था। फिर मैंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मैं रात में बहुत ज्यादा पढ़ लेता था बट मेरी आंखें वो होती थी, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। तो ये मैंने पूरा नोट करवाया है बच्चों की, आप खुद रिलेट कर सकते हो। और मुझे कमेंट के थ्रू बताओ, ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि तुमको कौन सा डिस्ट्रैक्शन पसंद है या तुमको हो जाता है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। Sir, while doing research on this, we came on very many points where we were distracted. If I'm not wrong, sir. तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले नॉइज, ऑब्वियसली नॉइज, यहाँ पे पीछे भी अगर कहीं भी आवाज आ रही है या कुछ बड़े भजन कीर्तन हो गया तो हम वो सुनने में लीन हो जाते हैं, बट जो 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 सामने वाली बात है वो नहीं सुनते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें नॉइज को क्या करना है, अब उसको हम जाके तो कह नहीं सकते कि भाई बंद कर दो या किसी ने स्पीकर कर दिया बंद कर दो, तो हमें भी उसको करना है। मे बी आई कैन टेक अ नैप फॉर 5 minutes और मे बी आई कैन गो टू द अदर साइड ऑफ द रूम एंड आई कैन ट्राई टू कंसंट्रेट। तो This can be a great advice to the board student also. एग्जैक्टली, फोटोग्राफर, एनी अनाउंसमेंट्स, इंस्ट्रक्शन, ये चाय टी हर, ये इंडिया में बहुत अच्छा माहौल है कि मतलब कि कोई भी डिस्कशंस हो रही है तो उसमें चाय हो गई, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा उस कॉर्पोरेट मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगे, बट कोई किसी ने दूसरों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया ये कह के कि चलो भाई चाय का टाइम आ गया, ठीक है। सो दैट कैन बी लेट कमर्स, ऑब्वियसली ये होता है हमारी क्लासेस में। हाँ, हमने क्लास स्टार्ट कर दी बट कुछ लेट बच्चे आ रहे हैं, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। ये कुछ हमारे टीचर्स हैं, जैसे मैं हूँ, श्वेता मैम, कपिल सर। मैं आज बोलना चाहूँगा स्टेज में, हम कोचिंग में हमेशा फेस करते हैं, बट कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तुम बुरा मत मानना, ठीक है। तुम कमेंट में लिख देना सर अगली बार से लेट नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैटर सॉल्व हो जाएगा। सो फिर टॉपिक जैसे हमने 15 मिनट पढ़ा लिया, फिर हम टॉपिक नंबर फिर दोबारा पढ़ाते हैं आपके लिए। तो वो चीज़ को हमको देखना है कि लेट कमिंग इज ऑल्सो एन इशू, ठीक है, जिसको हमको अवॉइड करना है, ठीक है। फिजिकल सेटिंग ऑफ अ क्लासरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत है। और आजकल के ज़माने में बच्चों सिर्फ ना, मैं बता रहा हूँ, तुम विजुअल देखो, ठीक है। किसी चीज़ को, पिक्चर है, पिक्चर को एनालाइज कर लो। और देखो होता क्या है, हम कितनी मूवीज़ देखते हैं, कितनी चीज़ें देखते हैं, वो हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसका परसेप्शन या दूसरे लोग को बताते हैं, वो हम अच्छा बता पाते हैं। सो ऑडियो विजुअल जो टेक्निक है, इट्स द बेस्ट मेथोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन। सर, ऑडियो वीडियो से मुझे एक याद आया एक चीज कि क्लास का जो सिनेरियो होता है, सर जब टीचर डिस्कस कर रहा है वो आपके सामने बुक चाहता है, कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, वो बोल रहा है, आप जब बुक में देख रहे हैं, तो इट्स एन ऑडियो विजुअल आर्ट affecting your communication skill, affecting your knowledge. So that is very important and student must learn that. Absolutely.
लास्ट है, सम अप करेंगे। टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेक इफेक्टिव यूज ऑफ हार्ट एंड बॉडी, माइंड एंड सोल। ये 4 चीजें अगर लाइफ में हो गई ना परफेक्ट, ठीक है, कोई कुछ आपका कुछ नहीं कर सकता। और इंग्लिश बोलना तो छोड़ दीजिए, आपकी पर्सनालिटी नंबर 1 हो जाएगी। आई गारंटी, आई कैन बेट ऑन दिस। ठीक है, क्या है? हर्ट प्योर रखिए, सच बोलिए, भले ही नुकसान हो जाए, बहुत घाटा हो जाए, कोई बात नहीं, आप सच बोलिए। ठीक है। सेकंड, बॉडी, अपनी बॉडी जो है पर्सनालिटी उसको परफेक्ट रखिए। यू नीड टू हैव अ परफेक्ट पर्सनालिटी। ठीक है, इसके लिए डाइट बहुत जरूरत है। फिर उसके बाद आपका दिमाग, ठीक है, उसको संतुलित रखिए, सबकी बात सुनिए, फिर एक कंक्लूजन बनाइए एंड देन प्रोड्यूस रिजल्ट्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी सोल पवित्र रखिए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जिसने कुछ पाप ना किए हुए हैं, समथिंग और दी अदर। ठीक है, बट हो जाता है गलतियां, ठीक है, बट ठीक है, उससे हमको सीखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Sir, in today's session, I learned a lot because there were so many barriers in my communication skill. So while discussing it, I'm not going to judge anyone on the basis of social variations or something or the others. Being a woman, yes, sir, very well explained that what about men also. There is empowerment, so they should also be empowered once. So once means for all, okay. And women, as a woman, so I'm not going to be barriered with this also in my communication skill. Relate करें Overall, किसी बैरियर्स को, तो हम, मुझे लगता है कि ओपन माइंडेडनेस बहुत open mindedness is, and to grasp anything in a very positive way is a big thing for just releasing these barriers. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग आउट पेशेंटली। ठीक है, मुझे कमेंट चाहिए, ठीक है, जो जो मैंने पूछा है। पहले तो टनल विजन के बारे में बिल्कुल कमेंट करना, फिर तुम्हें बताना है कि कौन सा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ में ज्यादा होता है, Exactly. ताकि हम मिलके उसको सॉल्व कर सके, एनालाइज कर सके, और यू कैन बी अ बिग 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 कम्युनिकेटर। Most importantly, let's thank our viewers who watched our the video we just अभी put. 1 आवर में अप्रोक्सीमेटली 120-130 व्यूज है। थैंक यू सो मच। और मुझको ही नहीं, आपने पूरी टीम में, जैसे मैंने श्लोका सीरीज देखी, Exactly, sir. दिव्या मैम की, दैट वाज फैंटास्टिक। Exactly, मैप sir. सीरीज बाय अमित सर एंड प्रतीक सर इज रॉकिंग। Rocking. ठीक है, फिर मैंने कुछ और भी अभी आया था कल, हाँ, वैदिक मैथमेटिक्स बाय अनुराग त्रिपाठी Exactly, सर, sir. That was awesome. ऑसम। सो आई एम लविंग इट। मैं देखो, मैं पर्सनली देखता हूँ और अपने जो फैमिलीज हैं उसको भी कहता हूँ कि देखो और कुछ सीखो, और मुझे भी सीखने को काफी मिला। तो इसी तरह आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेड प्लस के साथ Stay tuned. स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। Thank you so much.